साल बाद होली पर बन रहा है महासंयोग। क्या है होलिका दहन का सही समय? बताने आ रहे हैं आचार्य राजीव शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं खुशबू मिश्रा और भारत समाचार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिष की दुनिया का खास प्रोग्राम नक्षत्र। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आपकी राशि का हाल, साथ ही आज आपको क्या करना है क्या नहीं। इसके साथ ही एक और खास बात, हम प्रोग्राम में आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट विशेष लाए हैं जिसमें हम रोज आपको देश विदेश और ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देंगे। और इन सब के लिए शो में हमारे खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंचनयनतम बाहुविदर्शनयुक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। सारे कार्यों की सिद्धि और सारे कार्यों की सिद्धि के लिए विशेष होता है कि किस समय कौन सा उपयुक्त कार्य किया जाए और अनुपयुक्त कार्यों को छोड़ा जाए। ये दोनों बातें ही समसामान्य रूप से चलती हैं। ज्योतिष की दुनिया में बहुत सारे इस प्रकार से चमत्कार भी होते हैं यदि छोटी छोटी बातों को गौर किया जाए। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज के दिनमान और आज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जान लेते हैं सबसे पहले आचार्य जी से राशियों का हाल। मेष से लेकर मीन तक हो जाइए तैयार, क्योंकि आचार्य जी अब आपको बताएंगे कि आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत लाभकारी बातें होती हैं। मेष राशि वालों, आपका आज दिन भर तो मन प्रसन्न रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कार्यों से संबंधित किसी भी विशेष व्यक्ति को, जो विशेष व्यक्ति है वो आपको अनुभव प्रदान आपको करता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से आप उसके अनुभवों का लाभ लेंगे। क्या करना है? 1.25 किलो अनाज ले लें और उपयुक्त समय के हिसाब से दिन में जरूर आज उसका दान कर दें। शुभ कार्यों में देरी न लगाएं। और साथ के साथ एक बात और जानना जरूरी है कि बहुत सारे खर्चे एकदम से, तमाम खर्चे, बहुत सारे खर्चे परेशान कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ बचत करें और कुछ जरूरी खर्चों को करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, कामकाज का दबाव आपके ऊपर थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन रिलैक्स रहने के लिए यानी अपने रिफ्लेक्स को मजबूत करने के लिए रिलैक्स रहिए। आप देखेंगे कि काम अपने आप खुद गति से बढ़ रहे हैं। क्या करना है? आज पानी वाला कोई भी ऐसा पोस्टर हो जिसमें जल, झरना, जल के स्रोत, समंदर, नदी, तालाब इत्यादि हो। आप देखेंगे उसका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ेगा, शुभता बढ़ेगी। क्या नहीं करना है? आज जरूर ध्यान रखें, यदि बहुत पसंद भी हो तो भी मीठा ना खाएं। मिथुन राशि की बात अगर हम करें तो मिथुन राशि वालों, कहीं से आपको फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा जो आपके आने वाले समय को सुखद कर देगा, उल्लास से भर देगा। तो इस प्रकार से आप जरूर इस बात का ध्यान रखें और अपने आने वाले समय में उसी पैसे से क्या सदुपयोग करना है इसका ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे क्या करना है मिथुन राशि वालों को। मंदिर में चले जाएं और घी का दान करें, बहुत ही शुभता का संचार बढ़ेगा। आप देखेंगे ये सब छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है। क्या नहीं करना है? आज दही या दही से बने हुए कोई भी भोज्य पदार्थ यानी खाने के पदार्थ ना सेवन करें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, कार्य क्षेत्र पर आपके काम का दबाव बना रहेगा। आपको एडिशनल यानी ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। धैर्य ना खोएं, धीरे धीरे करके अपना कार्य करें। आप देखेंगे दिन सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। क्या करना है? सफ़ेद घोड़े का चित्र ले लें और उसमें 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस प्रकार का अगर चित्र हो तो आप लगाएं, शुभता का संचार बनेगा। क्या नहीं करना है आज आपको? आज चावल का सेवन करना बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, और ग्रहों के हिसाब से तन और मन की शुद्धि और तन और मन की ज़रूरतें इस प्रकार से बताई जा रही हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। सिंह राशि की बात करेंगे। आज स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। कोलीग्स इत्यादि से भी आज आपको बहुत अच्छा प्रगाढ़ संबंध बन रहा है और दिन आप
आपका अच्छा बीतेगा। शुभता का संचार भी आज आपको देखते हुआ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या करना है? माता पिता से आशीर्वाद ले लें, तब घर से निकले, या आप जब भी प्रस्थान करें ये कार्य जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है सिंह राशि वालों को। आज किसी से भी झूठ बोलना, झूठ बोलने से थोड़ा सा आपका मानसिक और शारीरिक पतन भी हो सकता है। कन्या राशि की बात अगर हम करें तो घरेलू रिश्तों में आपकी मिठास बढ़ती हुई दिख रही है। दाम्पत्य संबंध भी आपके बहुत मधुर होते हुए दिख रहे हैं। तो दिन उत्तमता ही उत्तमता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कुछ खास नहीं करना है, केवल 2 लौंग दिन भर आपको आज अपने पास रखनी है। जो भी विशेष सुख और समृद्धि है वो आपकी बनी रहे, इसके लिए एक छोटा सा प्रभाव और छोटा सा कार्य आपको बताया जा रहा है। क्या नहीं करना है? लकड़ी का बना हुआ कोई भी सामान, इसमें केवल एक अपवाद है, वो है हवन करने के लायक लकड़ी अगर आप लाते हैं तो वो आप ला सकते हैं, अन्यथा लकड़ी का कोई सामान लाना आज वर्जित रखें तो बहुत ही अच्छा आज आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी लिब्रा, शुक्र की राशि। शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको हो सकती है और ये शुभ समाचार आपके आने वाले कैरियर से संबंधित होंगे, रिश्तों से संबंधित होंगे, नए रिश्तों से संबंधित होंगे। क्या करना है? नमक, समुद्री नमक ले लें और घर में उसको पानी में डाल के उसका पोछा लगवाएं। आप देखेंगे नकारात्मकता जरूर भागेगी और शुभता जरूर आएगी और मन के ऊपर जो जाले लग गए हैं वो भी धीरे धीरे करके साफ होते हुए दिख रहे हैं। तो तुला राशि वालों का ये प्रमाण आज देखा जा रहा है। बात करते हैं क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों को विशेष रूप से आज ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी, चाहे पर्सनल चाहे किसी भी लेवल पे प्रोफेशनल बात कर रहे हो, अब शब्द किसी भी प्रकार का निकलेगा तो तुरंत उसकी हानि भी आज आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कंट्रोल करें आज तुला राशि वाले, तो बहुत ही अच्छा आज का प्रमाण मिलता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपका खुशनुमा बीतेगा। हैप्पी फील करेंगे, यानी खुश फील करेंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और जो नए रास्ते खुलेंगे उनको आप तुरंत अपना लीजिए और जब आप अपना लेंगे आप पाएंगे कि हाँ देखिए फ़ायदा हुआ है इसका। अब हम बात करेंगे क्या करना है वृश्चिक राशि वालों को। सरसों के तेल का दीपक आज जरूर घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। छोटे छोटे कार्य करते हुए आप देखेंगे स्वयं भी आप अपने आप को उज्ज्वल अवस्था में पाएंगे। तली भुनी चीज़ों का सेवन यदि आप रोक सके तो आप देखेंगे आपको अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा और धन से संबंधित भी अच्छा रहेगा यदि ये कार्य करते हैं। तो धनु राशि, बिजनेस में मुनाफा होगा, यानी आपके पास पैसे आने का एक अच्छा संयोग बनेगा, लेकिन साथ के साथ धन खर्च भी शुभ कार्यों में आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिला के धन का आवागमन यानी आय और व्यय में बराबर संतुलन बना हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? धनु राशि वालों को पूजा स्थल पे एक अनार ले लें और पूरी श्रद्धा के साथ माथे पे लगा के आप चरणों में रख दें भगवान के। आप देखेंगे कितना अच्छा सुख का अनुभव होगा। लेकिन अन्य वस्तुओं का तो दान आज आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आज आप पैसे का यदि दान करते हैं तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, कहीं से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ समाचारों के साथ साथ आपको ढेर सारी खुशियों की सौगात भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें ये जरूर बात रखें, जब भी खुशियाँ मिलें अपार तो उसको सब में बांटना भी चाहिए। तो अच्छी चीज़ों को बांटने से वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों, आज बहते जल में पान के पत्ते ले लें और उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बहता हुआ जल ना मिलने की सूरत में स्थिर जल में भी आप ये कार्य कर सकते हैं।
क्या नहीं करना है, काले कपड़े पहन के यदि यात्रा कर रहे हैं, अन्यथा तो आप पहन सकते हैं, लेकिन यदि यात्रा कर रहे हैं तो काले कपड़े से पहनी हुई यात्रा आज थोड़ा सा नेष्ट का सूचक हो सकती है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि 11वीं राशि यानी एक्वेरियस। धन आगमन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपका तनाव, यानी दोनों ही बातें हैं। धन का सूचकांक अच्छा है, लेकिन तनाव का सूचकांक भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रगति भी हो रही है, लेकिन प्रगति और उन्नति साथ में तनाव भी ला रही है। तनाव कैसे कम हो जाए? माँ दुर्गा की आराधना करिए। माँ दुर्गा की आराधना, उनका ध्यान, उनके श्री चरणों का ध्यान सब करेंगे तो आप निश्चित रूप से मंत्र जाप करके भी आप लाभ पा सकते हैं। क्या नहीं करना है? आज किसी भी विशेष लंबी यात्रा पे जाने का यदि योग आप समझ रहे हैं तो उसको टाल दीजिए, जरूर कर लीजिए कुंभ राशि वालों, आपको लाभ होगा। मीन राशि से अगर हम बात करते हैं, मीन राशि अंतिम राशि। मीन राशि से अगर हम बात करें तो मीन राशि क्या बोलेगी? आज किसी से सरप्राइज दे रही है मीन राशि। दिन अच्छा बीतता हुआ दिख रहा है और मीन राशि जल तत्व चूंकि राशि है, इसलिए एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। गाय को हरी सब्जियाँ आप खिलाइए, जितना भी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप देखेंगे उसका जरूर शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखेगा। मीन राशि वालों, आज आप ये कार्य करिए। शुभ कार्य करने से निश्चित रूप से अच्छा इसका प्रभाव दोपहर बाद से मिलने लग जाएगा। पानी नहीं बहाना है व्यर्थ में। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना मित्र और शत्रु दोनों की राशियां देखिए, सबके ऊपर नज़र रखिए और गाइड करिए अपनों को, और देखिएगा किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े संकट दूर होते हैं। दोस्तों, होली के पास आते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ख्याल आने लगता है कि कैसे करना है होलिका दहन, यानी होलिका जलाते समय कौन से काम करने हैं, किस शुभ मुहूर्त में होलिका जलानी है। और इन सब जानकारी के लिए जो खास बात होगी आज हमें बताएंगे आचार्य जी। तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से होलिका जलाने का क्या कुछ समय है, वो भी आपके पहले अल्फाबेट के अनुसार क्या शुभ रहेगा आपके लिए। होलिका दहन बड़ा ही शुभ और शुभ कार्य होता है। ए नाम के लोग होलिका दहन में गुड़ की आहुति यदि देते हैं, और गुड़ की आहुति देने से बहुत सारे कलेश कटते हैं। बी नाम के लोग होलिका दहन में सामर्थ्य अनुसार चीनी का ये आहुति होती है, ये यज्ञ होता है, हवन होता है होलिका दहन। सी नाम के लोग होलिका दहन में कपूर जरूर आप अपनी तरफ से डालें। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके रिश्तों में मिठास आएगी। डी नाम के लोग होलिका दहन में लोहबान की आहुति दे सकते हैं। सुगंधित यानी कोई भी सुगंधित करने वाली वस्तु आप उसमें जरूर आहूत करें। ई नाम के लोग होलिका दहन में लाल चंदन ले जाएं और वो आप होलिका की आहुति में अगर आप डालते हैं, निश्चित रूप से आप पाएंगे धन से संबंधित अच्छा रहेगा। एफ नाम के लोग होलिका दहन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 लौंग ले जाएं और उसकी आहुति करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से ये एक हवन हो जाएगा आपका। जी नाम के लोग होलिका दहन में 6 वाली अलसी की आप आहुति दें। आप इससे देखेंगे कि आने वाले जो भी प्रकोप है वो कम होते हुए दिखेंगे ग्रहों से। एच नाम के होलिका दहन में गेहूं की 3 वाली की आपको आहुति देनी है। ये विशेष रूप से संख्या बल जरूर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आई नाम के लोग होलिका दहन में पुनः गुड़ की यदि आहुति देते हैं, यानी गुड़ उसमें डालते हैं, तब आप पाएंगे कि किस प्रकार से आपके जो कार्य रुक रहे हैं उसमें अच्छा रहेगा। जे नाम के लोग होलिका दहन में जौ की 1 मुट्ठी जौ ले लें, उसकी आहुति दे के देखिए तो। के नाम के लोग होलिका दहन में तिल की आहुति देंगे और एल नाम के लोग काली मिर्च की आहुति दें तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा इनको प्रभाव पड़ेगा और शत्रुओं का नाश होगा। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, हर चीज़ के, हर आहुति के अलग अलग फायदे अलग अलग राशि अनुसार और अलग अलग नाम के अल्फाबेट अनुसार होते हैं। एम नाम के लोग होलिका दहन में 1 मुट्ठी हरी मूंग ले लें और सप्रेम आहुति दें। आप देखिएगा पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। एन नाम के लोग होलिका दहन में चने ले जाएं और
चने की आहुति दें, यानी अर्पण करें। आहुति देना मतलब जैसे यज्ञ हवन में अर्पण करते हैं, ओ नाम के लोग होलिका दहन में सरसों की आहुति देना। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से संतान पक्ष से जो भी परेशानी आ रही है वो दूर होगी। पी नाम के लोग होलिका दहन में नीम की पत्तियों की आदि आहुति देते हैं तो निरोगिता भी प्राप्त होती है, धन भी प्राप्त होता है और अच्छा सामंजस्य बना रहता है। क्यों नाम के लोग होलिका दहन में काले तिल की आहुति दें? सामाजिक प्रतिष्ठा ये बढ़ने में निश्चित रूप से इस कार्य को करने से मदद मिलने वाली है। आर नाम के लोग होलिका दहन में एक मिट्टी गेहूं की आहुति दें। आप पाएंगे धन धान्य, पारिवारिक सुख और संतान पक्ष से शुभ समाचार इत्यादि सब कुछ प्राप्त होगा, अच्छा आपके लिए रहेगा। एस नाम के लोग होलिका दहन में जौ और चने की इसकी आहुति दें। जैसे ही आहुति देते हैं वैसे ही उसका तत्काल प्रभाव से लाभ मिलता है, कष्टों का शमन होता है। टी नाम के लोग होलिका दहन में हल्दी की 4 गांठ ले जाएं और अपना जो भी मनोकामना है वो बोल के उसको चढ़ा दें। यू नाम के लोग होलिका दहन में देसी घी की आहुति देना। आप पाएंगे कि आपका सामाजिक दायरा भी ये कार्य करने से कुछ बढ़ेगा। वी नाम के लोग होलिका दहन में तिल की आहुति यदि देते हैं तो इससे संबंधित इनके कार्य क्षेत्र में आने वाली दिक्कतें यानी परेशानियां वो दूर होंगे। डब्लू नाम के लोग होलिका दहन में मिश्री से अगर साथ के साथ कुछ और मीठा हो जाए तो उसमें आहुति दोनों की मिला के दें, लेकिन मिश्री की आहुति दें तो निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। डब्लू नाम के लोगों को होलिका दहन में जरूर ध्यान रखना। वाई नाम के लोग होलिका दहन में गुड़ की आहुति दे सकते हैं और जेड नाम के लोग होलिका दहन में जौ और चने। अगर हम एक्स नाम की बात करें तो एक मुट्ठी चावल एक्स नाम के लोग भी डाल सकते हैं। तो एक्स नाम के लोगों को ये करना है और इसके साथ साथ जैसा बताया जौ, चने, ये सब पदार्थ जो होते हैं ये पदार्थ ग्रहों से संबंधित ही होते हैं और जब भी ग्रहों से संबंधित कोई भी पदार्थ इत्यादि होते हैं तो उन्हीं के हिसाब से, आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको लाभ देने के लिए बढ़ते हुए आगे दिखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया वाई नाम के लोगों को अगर करना है तो गुड़ की आहुति ये भी दे सकते हैं। इस आहुति को देने से उनकी यश और कीर्ति ये भी जरूर से जरूर बढ़ेगी। जेड नाम के लोगों को जौ और चने की आहुति निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव देगी और अच्छे प्रभाव के साथ साथ आपको जरूर जीवन में तरक्की की राह ये दिखाती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करना और इस प्रकार से हवन मान के इसको करना और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये साल में एक बार आने वाला एक पर्व है और एक बार जब आने वाला पर्व है और साल भर की गारंटी ली जा सकती है किसी भी हवन इत्यादि से। जो लोग आमतौर पे सामान्य तौर पे हवन इत्यादि नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका आता है। और ये केवल इस प्रकार की आहुतियाँ ही नहीं हैं। इस समय यदि अगर ध्यान दिया जाए तो ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ा सा आक्रामक स्थिति में रहती हैं और जब आक्रामक स्थिति में जब ग्रहों की स्थितियाँ होती, कई ऐसे कालखंड आते हैं। देखिए दर्शकों, जानना जरूरी होता है, चाहे दीपावली के आसपास, चाहे होली के आसपास, चाहे विशेष मुहूर्तों के आसपास, जिस समय ग्रहों का आक्रामक स्वभाव हो जाता है और जब आक्रामक स्वभाव हो जाता है तो उस आक्रामकता से कई लोगों के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जब इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जब इस प्रकार से हो तो उसमें किसी भी एक पर्व पे लेते हुए पर्व के ऊपर एक हवन इत्यादि करके अपने ग्रहों की शक्तियों को बढ़ाएं और जो भी शमन हो सके निगेटिविटी का वो करें। होलिका दहन को भी लेकर जो भक्त होते हैं उनके मन में बहुत उहापोह स्थिति होती है कि आखिर शुभ मुहूर्त कब आएगा, कौन सा सही समय है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी, अगर हम होलिका दहन की बात करते हैं तो होलिका दहन में सबसे पहले 2 प्रमाण देखने पड़ते हैं। एक तो पूर्णिमा तिथि का, तो पूर्णिमा तिथि तो 20 तारीख की और 10:44 से शुरू होती है और 21 तारीख को 8:12 के आसपास तक रहने का प्रमाण है। इसके साथ साथ अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को
होलिका दहन का मुहूर्त ये जरूर ध्यान करिएगा कि भद्रा का प्रभाव ना रखे, क्योंकि पूरे दिन भद्रा का प्रभाव 8:07 तक है। तो उसके बाद ही होलिका दहन का मुहूर्त निकलेगा, जैसे 8:58 से 10:43 रात्रि काल, यानी रात्रि 8:58 से ये मुहूर्त बनेगा। अबीर और गुलाल मिश्रित जल से होलिका का पूजन करें, और होलिका का जो पूजन होगा वो जरूर दर्शकों ध्यान रखें, ये सूर्यास्त के बाद आप करना प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन में, होलिका के पूजन में भद्रा का विशेष उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन होलिका दहन में जरूर ये ख्याल रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है कि होलिका दहन जब हो तो भद्रा का कुप्रभाव ना हो। तो 8:07 तक तो मतलब रात्रि काल तक ये प्रभाव है, और उसके बाद जो हमने समय बताया है 8:58 से लेके 10:43 तक बहुत ही अच्छे प्रकार से ये कर सकते हैं। रही बात, अगर हम बात करते हैं पूजन की, तो पूजन होलिका का सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हैं। उसमें जब भी होलिका का पूजन करते हैं तो जैसे मैंने पहले कुछ चीज़ें बताई हैं कि दहन के वक्त आहुति क्या देनी है, वो दहन के बाद की है। आहुति देने का कार्य वो 8:58 के बाद किया जा सकता है, जब दहन शुरू हो गया हो। उससे पहले आप होलिका का पूजन कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने से निश्चित रूप से आपको रोग, शोक, दुख, तकलीफ, इससे मुक्ति मिलती है। एक बात ज़रूर है, जैसे कहते हैं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य, यानी अपने कुटुंब और अपने परिवार को ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, जब ग्रहों का आक्रामक प्रभाव रहता है तो पूरे परिवार की रक्षा करना ये होलिका के प्रभाव से हम कर सकते हैं। होलिका की अगर हम बात करते हैं तो होलिका के ऊपर बहुत सारी निगेटिविटीज़ जो है वो भी आप भस्म करने के लिए जाते हैं। इसलिए एक बात और भी है, कोई भी विशेष जो भी आपके अंदर कमी हो या कोई ऐसी आदत हो, बुरी आदत हो, वो भी सूर्यास्त के बाद से लेके होलिका दहन पूरा होने तक जो मुहूर्त है उसके बीच में आप संकल्प भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वैमनस्य मतलब आपके अंदर और आपके आसपास के लोगों से जो भी आपके तनाव हो गए हैं उनको दूर करने के लिए भी भद्रा मुक्त जो मुहूर्त आता है इसका बड़ा अपना प्रभाव देखा जाता है। और जब भी भद्रा मुक्त प्रभाव ये आता है तो इसमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपकी जो पूजन विधि है वो जैसी भी हो, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने क्लेशों का नाश करते हैं। इसमें ये भी ज़रूरी बात हो जाती है कि यदि आप पूजन करते समय नरसिंह भगवान को याद करते हैं, नरसिंह भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु की जो भी कहानी या जो भी शास्त्रों में वर्णन है उसमें किस प्रकार से प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की जो कहानी है उसको भी स्मरण करते हुए यदि विष्णु जी का भी मंत्र बोला जाता है तो निश्चित रूप से प्रभाव एक अच्छा मिलता है। और चूँकि इसी के बाद ही एक उत्सव, रंगारंग उत्सव शुरू हो जाता है, रंगों का प्रभाव शुरू हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि होलिका दहन में आप कुछ मीठी वस्तुएं अवश्य डालें। मीठी वस्तुओं के साथ साथ जो भी मौसमी शाक सब्जी इत्यादि है ये भी आप अवश्य डालें। और जैसा मैंने पहले बताया, अल्फ़ाबेट्स के अनुसार भी आप अपनी अपनी राशियों के हिसाब यानी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से भी आप वो सारी चीज़ों को करके अपने जीवन में आने वाले समय में एक स्वर्णिम काल पा सकते हैं। इसलिए ये जो पर्व होते हैं इसमें साधनाएं भी ज़रूरी हैं, और साधनाओं के साथ साथ जो भी जितने भी लोग हैं जो गृहस्थ हैं वो भी पूजन करना उनका भी जरूरी। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर देखिए आज का विषय काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि होलिका दहन किस वक्त होगा, किस तरीके से आप करें, और आज निश्चित तौर पर आचार्य जी ने ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी होगी। तो नक्षत्र में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका।
आप सभी लोगों को पर्व की विशेष शुभकामनाएं। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।